जय श्री गणेश दोस्तों। आज हम बात करेंगे गौरी पुत्र गणेश जी के बारे में। गणेश हमारे प्रथम पूजनीय देव हैं। हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत गणेश जी को समर्पित है। इसी तरह बुधवार का व्रत भी गणेश भगवान को समर्पित है। गणेश चतुर्थी का व्रत प्राय सभी महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए रखती हैं। आज हम बात करेंगे जब गणेश जी एक चुटकी भर चावल लेके खीर बनवाने निकले थे। ये बात उस दिन की है जिस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत था। आइए जानते हैं गणपति के चमत्कार की कथा। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश जी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक बुढ़िया से खीर बनवाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। इस कहानी के अनुसार गणेश जी एक चुटकी भर चावल लेके गए थे और उस बुढ़िया से खीर बनवाई थी। गणेश चतुर्थी की कहानी है ये, ध्यान से सुनना। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य धन धान्य से भंडार भर देते हैं। उनकी शीलता और दानशीलता को लेकर काफी कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। आज हम आपको गणेश भगवान की यही कथा बताने जा रहे हैं। गणेश जी की बुढ़िया से खीर खाने की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर दिया। एक भिगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भिगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। भगवान गणेश के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भिगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर दे दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छुपा भी दी। आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, बुढ़िया बोलने लगी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तुमने खीर, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया था। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बनी खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो इस बात का राजा को भी पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भिगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह भिगोना पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े
व जहरीले जानवर गिर गए। ये देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया। उस बर्तन को बुढ़िया के घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने और जवाहरात से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। ये थी गणेश चतुर्थी की एक प्रसिद्ध कथा, जिसमें श्री गणेश भगवान ने उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर उसका सारा जीवन ही संवार दिया था। कथा के बाद की कामना क्या करनी चाहिए? कथा के बाद की कामना, हे गणेश जी, आपने जैसे बुढ़िया को फल दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आपस में सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। ऐसी प्रार्थना भगवान गणेश जी को करके, भगवान गणेश जी का ध्यान करके उनको अपना व्रत समर्पित करें और भगवान गणेश विघ्न हरता है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सबके भंडारे भरे रहेंगे। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय।